आज उनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उस टोल पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और उन पे एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के भोनी टोल प्लाजा पर जिस तरीके से एक फौजी और उसके परिवार को पीटा गया वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब सवाल ये है कि टोल पर काम करने वाले कर्मचारी आम लोगों के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही हैं, अब इन लोगों ने फौजियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन लोगों के पीछे आखिर कौन है? इन लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, ये जेल जाते हैं और जेल से छूटकर फिर ये टोल पर काम करने लगते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत मेरठ के भोनी टोल प्लाजा पर जो घटना घटी है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि घटना नहीं है, ये घटना तो अचानक घटे, ये तो सुनियोजित है, गिरोह है ये। आप इसे टोल मत कहो, ये है गिरोह। और ये गिरोह संचालित है सरकार के द्वारा, गिरोह संचालित है नेताओं के द्वारा, गिरोह संचालित है अधिकारियों के द्वारा, थानों के द्वारा। जितने भी लड़के टोल पे काम करेंगे, इनमें भी आपने देखा होगा जो लड़के काम कर रहे थे उनमें कई लड़कों पे संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। जिन्हें ठेका मिलेगा वो या तो भूमाफिया होगा, या शराब माफिया होगा, या गैंगस्टर होगा। ये घटना नहीं है, ये सुनियोजित है। आजाद भारत में सरकार कह रही कि हमने बड़े बड़े रोड बनाए। आप यकीन करो कि मैं पहले से कई बार ये बात चैनलों के द्वारा कह चुका, आंदोलन में हम ये बात कह चुके कि सड़क की कीमत है 400 करोड़ रुपए और सरकार वसूल कर रही 4000 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे। जो रोड आप इसी में आप अभी हम और आप इस सहारनपुर से दिल्ली वाले रोड पे हैं, यहां एक टोल लग चुका अंबेटा, पुल अभी बना नहीं, पूर्ण रूप से रोड अभी तैयार है नहीं और टोल शुरू। एक टोल है जगाहेड़ी जो पानीपत खटीमा राजमार्ग पे है, पुल बना नहीं, रोड कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने की कंडीशन में नहीं, टोल शुरू। कौन चला रहा? सरकार, सरकार में बैठे नुमाइंदे, शासन, प्रशासन। ये जो अंधी कमाई है ना, ये अंधी कमाई, रोज की जो लूट है, क्या अधिकार है भाई आपका प्राइवेट वाहन से टोल लेने का? जो माल वाहक वाहन है, जिनके रजिस्ट्रेशन आपने कमर्शियल में कर रखे, उनसे अलग यदि आप टोल ले रहे तो ये देश के साथ गद्दारी है और देश पर अतिरिक्त भार है। ये जो गुंडागर्दी है, जो जवान के साथ नहीं हुई, रोज डेली का एक किस्सा है, सुनियोजित है। जब बच्चे साथ में होंगे, जब अलग टोल के गुंडे बदतमीजी करेंगे, महिला होंगी उन्हें देख के ज्यादा बदतमीजी करेंगे। तो ये सुनियोजित है। सरकार और प्रशासन के द्वारा ये जो लूट का काम जोड़ा, टोल बना के लूट का काम जोड़ा, ये गलत है। फास्टैग होने के बावजूद भी क्यों गुंडे रख रखे भाई आपने? ठाकुर साहब, ये तो फौजी का मामला था जो हाईलाइट हो गया, तो आम लोग तो पिटते रहते होंगे, उनका तो किसी को पता भी नहीं चलता। आपने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार कि कुछ वीडियो वायरल हो जाए, जिनमें पीछे से एक वीडियो वायरल हुई थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी, उसने टोल के लिए कहा तो उसने टोल नहीं दिया, तो आप उससे बैठ के बात कर सकते हैं। अगर वो तोड़ के चला गया उसके खिलाफ FIR करवा सकते हैं। मात्र 100 या 125 रुपए का टोल होगा, लेकिन उस स्कॉर्पियो गाड़ी में इन लोगों ने कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान करा। उसके सारे शीशे तोड़ दिए गए, बोनेट तोड़ दिया गया और उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी। ये घटनाएं कभी कभी वायरल हो गए, वो भी तब कोई व्यक्ति उस समय कोई वीडियो बना रहा हो। ये आए दिन की घटनाएं हैं। पूरे देश में जितने भी टोल हैं, सब टोलों की स्थिति यही है और ये सरकार द्वारा सुनियोजित एक अतिरिक्त वो टैक्स है जिसे जजिया कर भी कह सके आप, जिसे पीटर द ग्रेट का भी कर कह सकें, जिन्हें दाढ़ी पे भी कर लगाया देता। आज अंग्रेजों के जमाने में मैंने सुना था कभी अपने बड़ों से कि जो बिजली की सड़क होकर थी उन पर अंग्रेज चलने का टैक्स ले रहे थे।
आज 76 साल के बाद हमें ये मिला कि आज अपनी जमीन, अपने देश और अपनी सड़कों पे चलने के लिए हर व्यक्ति को आज टैक्स देना पड़ रहा। ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी पर यदि अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में देश के सभी टोल पूर्ण रूप से आंदोलन की भेंट चढ़ेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो तो संगीत सोम आकर वहां पर टोल प्लाजा पर बैठ गए, ग्रामीण उनके साथ बैठ गए, तो इसलिए टोल कर्मियों पर कार्रवाई हो गई। तो आपको क्या लगता है, अगर संगीत सोम वहां पर ना पहुंचते तो क्या आपको लगता है कि टोल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती? नहीं, हमें नहीं लगता कि पहली घटना है जो बहुत मतलब दर्दनाक है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत है और बहुत वीडियो वायरल है, लेकिन आज तक किसी टोल कर्मी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई टोल का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, किसी पे 20 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगा। ये कह सकें कि आप वहां आर्मी के जवान आए, आर्मी की पुलिस आई, आर्मी का बड़ा दबाव था, फिर माननीय विधायक जी भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी अपनी जो करना था करा, और समाज के लोग वहां पहुंचे, वहां मांगे राम त्यागी जी भी पहुंचे, सब लोगों का, हर बिरादरी के, वहां से हमारे पूर्व विधायक है सोनवीर सिंह जी, वो भी पहुंचे, वहां सब लोग पहुंचे और सबने बड़ा जनता का सहयोग करा। किसान मजदूर संगठन का धरना वहां पहले से शुरू हो गया था। हमारे जिला अध्यक्ष देवराज सिंह और महानगर अध्यक्ष विजय राघव जी, अंशुल तोमर जी, राहुल मुलेड़ा, वो वहां पहुंच गए समय सर। उसके बाद फिर सब लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध करा, और विरोध करने के बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन पर एक जुर्माना भी लगा। लेकिन मैं कह रहा कि ये घटनाएं यदि देश में कहीं भी हो तो ये ही होना चाहिए जो हुआ। और मेरा तो नितिन गडकरी जी से एक निवेदन और भी है कि ये जो टोल की लूट है ये अब बंद हो जानी चाहिए। जब उन्होंने फास्टैग जैसी सुविधा कर दी, जिसके पास फास्टैग है वो अपना टोल कटे उसका, और जिसके पास नहीं है उसके पास नोटिस भेजा जा। अगर उसके फास्टैग में पैसा नहीं है, आप उसके पास नोटिस भेजो, जैसे आप चालान काटे ऑनलाइन, ऐसे ही ऑनलाइन उसका बिल कटे, और यदि नहीं है तो उसके घर और वो फास्टैग में बाद में भी भुगते हैं। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है ये पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए, और टोल पे मानव रहित ये टोल होने चाहिए। जिस तरीके से खंबे से बांधकर उस फौजी को पीटा जा रहा था, तो उस समय आपको कितना दर्द हुआ? देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये कायरता थी उनकी। मतलब दो भाइयों पे मतलब 10 लोगों ने हमला करा। वो फौजी है ऑपरेशन सिंदूर में जिसने देश के लिए भूमिका निभाई हो, जो ये कह रहा हो कि भाई मेरी फ्लाइट है जम्मू में और मुझे जम्मू जाना, दिल्ली से मेरी फ्लाइट है। मानवता के नाते, भाई के नाते सब लोग वहीं क्षेत्र के लोग थे, कोई छुर का था, कोई बागपत का था, कोई बुढ़ाने का था। मानवता के नाते भी कहते भाई हमारा फौजी भाई है और इसे फ्लाइट पकड़नी, इसे निकालो, साइड से निकालो, जल्दी निकालो। लेकिन वो मैंने बताया ना, कोई भू माफिया है, कोई जमीन माफिया है, कोई शराब माफिया है, हर एक व्यक्ति वो टोल का ठेकेदार है जो गुंडा है, और सरकार के संरक्षण में ये गुंडागर्दी पड़ी हुई है। मैं आज फौजी कपिल पंवार के गांव में पहुंचा था, तो वहां पर उनके पिताजी से मेरी बात हुई, तो उनके पिताजी इस बात का जिक्र करते हुए रो पड़े कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को पीटा जा रहा था और मैं बेबस बैठा हुआ था। तो उनके पिताजी के अंदर कितना दर्द होगा। देखो चौधरी साहब, इस देश का जवान और इस देश का किसान और इस देश के जवान और किसान का परिवार हमेशा रोता रहा। कभी शहादत पर रोया, कभी खेत की फसल के लिए रोया, और जिस देश में जवान के साथ बर्बरता होने लगे वो गुलामी की ओर जागे, सबको रोक नहीं सकता। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की लड़ाई नहीं, वो देश के लिए लड़ने वाला एक जवान है जिसका सम्मान उसकी वर्दी देख के, उसका कार्ड देख कर हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आर्मी को देख के सैल्यूट मारने का काम करें, क्योंकि उनके अंदर भाव है। लेकिन ये जो गुंडा पार्टी है, ये जो तानाशाही की पार्टी है, ये जो नेताओं के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा संरक्षण देके ये जो गुंडागर्दी टोलों पे चल रही, ये सिर्फ पैसे से चल रही, क्योंकि वहां बहुत बड़ी लूट है। इतनी बड़ी लूट है कि मैंने बताया कि यदि कोई रोड 400 करोड़ रुपए का है तो उस पर 4000 करोड़ रुपए की लूट है। जब इतनी बड़ी लूट है तो पुलिस को भी खावांगे, नेता भी खावांगे, सरकार भी खाओगी, ठेकेदार भी खाओगा। और इस प्रकार 4 बजे के बाद ये आलम है कि कोई भी टोल कर्मी नहीं बचता जो नशे में धुत नहीं रहता।
जो फौजी के परिजन हैं जिनकी वहां पर पिटाई हुई है, उनका कहना ये है कि जो कार्रवाई टोल कर्मियों पर हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब आपकी क्या मांग है? 100% 100% एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो पहली गलती यह है कि देश के जवान पर हाथ उठाया। दूसरा, इतनी बर्बरता पूर्वक लोगों ने हमला करा कि मैं समझता हूं कि उसकी हत्या का प्रयास था, देशद्रोह था। और एनएचआई ने जो करा वो एनएचआई ने करा, सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार को करना चाहिए, उनके खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए। जब आप छोटी छोटी घटनाओं में भी इतना बड़ा अंजाम कर देंगे, आप बुलडोजर चला देंगे। आज उनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उस टोल पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, और उन पे एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये टोल की लूट भूनी की नहीं है, ये टोल की लूट पूरे देश और पूरे प्रदेश में है। इसलिए सबकी आंख खुलनी चाहिए और अच्छे लोगों को चुन के अच्छे लोगों को टेंडर होना चाहिए। चलिए, तो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।